हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने 4 वंशज को कंप्लीट कर लिया है। 4 वंश कौन कौन से भाई? 4 वंश में एक तो आता है सबसे पहले गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश और इसके बाद आता है तुगलक वंश और इसके बाद था कौन सा? सैयद वंश। और आज हम जो पढ़ेंगे कि सल्तनत का अंतिम वंश या लोधी वंश को। ठीक है भाई, आज लोधी वंश के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और एक बच्चे का यानी कि कमेंट आया था कि मैडम पीडीएफ भी साथ में दीजिए। तो आपको है ना, हमारी जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं ये इनकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के नाम से टेलीग्राम पर चैनल मिलेगा, उसके अंदर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएंगी भाई। और जो भी आपको कहीं पर भी डाउट लगता है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर भेजिए ताकि हम उसका सॉल्यूशन करके आपको बता सकें। ठीक है, और वीडियो को क्या है जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए भाई ताकि हम वीडियो को शुरू कर सकें। आज दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश और अंतिम वंश कौन सा? लोधी वंश। लोधी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, लोधी वंश है ना, लोधी वंश का समय कहाँ से कहाँ तक का माना जाता है? पहले तो एक बार हम पांचों को ही देख लेते हैं। सबसे पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। इसके बाद दूसरा आता है कौन सा? खिलजी वंश। इसके बाद है तीसरा वंश भाई तुगलक वंश। तुगलक वंश। इसके बाद है सैयद वंश। सैयद वंश। और आज जो हम पढ़ेंगे वो वाला है कौन सा? लोधी वंश। लोधी वंश। देखिए, इनके अंदर से यानी कि इनकी डिटेल से क्वेश्चन न पूछ करके सीधा यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर ये जो 5 वंश थे ना, इन 5 वंशों में से पहले जो 4 वंश है ना, ये पहले 4 वंश तो कौन से मुस्लिम थे भाई? कहाँ के ये मतलब रहने वाले थे? किस प्रकार के मुसलमान थे? तो ये तो आते हैं तुर्क मुस्लिम। ठीक है, कहाँ के हैं भाई? ये जो भारत के अंदर गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठ के राज करते हैं। तो तुर्क के कोई तो मिश्रित आता है, कोई शिया धर्म से है, कोई सुन्नी धर्म से है, सारे कहाँ के हैं? तुर्क से मुस्लिम माने जाते हैं। लेकिन अंतिम जो है ना, ये वाला वंश है दिल्ली सल्तनत के अंदर शासन करने वाला, और ये कहाँ के माने जाते हैं? अफगान के मुस्लिम हैं भाई। ठीक है, कहाँ के आते हैं ये? अफगान के मुस्लिम। क्वेश्चन आता है कि दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाले अफगानी शासक कौन थे, या अफगान के शासकों ने कौन से वंश की स्थापना की थी, या फिर इनमें से कौन सा वंश है जो तुर्क के मुस्लिम थे, या कौन सा है जो अफगान के मुस्लिम था। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर पहले 4 हैं ये सारे, यानी कि चारों कहाँ से हैं? तुर्क मुस्लिम है। और जो अंतिम लोधी वंश आता है ये कहाँ के मुसलमान हैं भाई? अफगान के मुसलमान हैं। अब इस लोधी वंश की है ना, यानी कि जो संस्थापक माना जाता है, इसका संस्थापक कौन है भाई? इसका संस्थापक आता है बहलोल लोधी। ठीक है, कौन है? बहलोल लोधी हैं। अब ये बहलोल लोधी है, ये क्या सीधा ही गद्दी पर आकर के बैठा था, या फिर इसने कोई आक्रमण वगैरह किया था उसके आधार पर ये क्या है? गद्दी पर बैठा था? तो ऐसा नहीं है भाई। ये बहलोल लोधी हैं। बहलोल लोधी सैयद वंश के अंदर आमंत्रित किया गया था, और सैयद वंश में क्या है? ये एक विश्वसनीय व्यक्ति था। किसका विश्वसनीय व्यक्ति था भाई? देखिए, सैयद वंश में है ना, सैयद वंश के अंदर एक शासक आता है मुबारक शाह। स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ, सैयद वंश का जो संस्थापक है ना, संस्थापक का नाम आता है क्या भाई? खिज्जर खां। ठीक है, कौन है? खिज्जर खां है। और इसके क्या है, यानी कि इसका जो उत्तराधिकारी बना था ना, इसके उत्तराधिकारी का नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह। और इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी बना था ना, वैसे इसका भाई यानी कि खुद का इसका बेटा उत्तराधिकारी नहीं बना था, इसके भाई का बेटा गद्दी के ऊपर बैठा था, और उसका नाम आता है क्या? महमूद शाह।
ठीक है, क्या है भाई, महमूद शाह। अब इस महमूद शाह ने क्या है, आमंत्रित किया था सहायता के लिए, इसको बुलाया था, किसको भाई, बहलोल लोदी को। कब, जब महमूद शाह के ऊपर आक्रमण कर दिया था, या महमूद शाह के टाइम पर दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था मालवा के शासक ने, और मालवा का शासक कौन था, महमूद खिलजी था। उस टाइम पर बहलोल लोदी को किसने सहायता के लिए महमूद शाह ने बुलाया था। अब उस टाइम पर इसकी सहायता की तो सबसे ज्यादा विश्वास किया था किसके ऊपर, बहलोल लोदी के ऊपर। और बहलोल लोदी को इसने कौन सी उपाधि दी थी, खान ए जहां की उपाधि दी थी, और इसको अपने बेटे से बढ़कर मानता था। ठीक है, तो ये वैसे तो क्या है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कहां से, सैयद वंश से ही चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या है कि महमूद शाह के शासनकाल के बाद में जो सैयद वंश है वो कमजोर पड़ता चला गया। तो उस टाइम पर क्या है कि उस कमजोरी का फायदा किसने उठाया, बहलोल लोदी ने उठाया था। ठीक है, और अब जब बहलोल लोदी है ना ये गद्दी पर, इसने क्या कर दिया, यानी कि इसके जो सैयद वंश का जो अंतिम शासक आता है, जो आलम शाह की उपाधि धारण करके क्या है गद्दी के ऊपर बैठा था, और उसको क्या है कि पद से हटा करके और अपना वंश स्थापित कर लिया इसने, कौन सा, ये लोदी वंश को। ठीक है, कौन सा वंश स्थापित किया था इसने, लोदी वंश को स्थापित किया था भाई। अब लोदी वंश के टाइम पीरियड की बात करें ना, तो इसका समय कब से कब तक माना जाता है, लोदी वंश। लोदी वंश के समय की बात करें तो समय आता है इसका कितना भाई, 1451 से लेकर के और कहां तक, 1526 ईस्वी तक। और 1526 ईस्वी के अंदर है ना, यानी कि जो भारत के हरियाणा राज्य के अंदर एक बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसको पानीपत के नाम से, पानीपत के अंदर हुई थी, इस कारण से इसको पानीपत की प्रथम लड़ाई बोला जाता है। तो उस टाइम पर क्या है, यानी कि लोदी वंश का ये जो शासक था तीसरे नंबर का, इब्राहिम लोदी, उसकी क्या है उस युद्ध के अंदर मृत्यु हो गई। और मरने के बाद क्या है, यहां पर एक नया वंश स्थापित हो गया दिल्ली की गद्दी के ऊपर, और वो कौन सा, मुगल वंश। ठीक है, कौन सा आ गया था भाई, मुगल वंश आ गया था। अब देखो, यानी कि इसके जो लोदी वंश है, लोदी वंश के टाइम कितना भाई, 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक कौन है, तो संस्थापक का नाम आता है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने कौन से वंश की स्थापना की थी, तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की क्या है, स्थापना की थी, बहलोल लोदी। अब एक बात और बताई जाती है कि ये जो लोदी हैं अफगान से तो आए थे, लेकिन अफगान के अंदर इनका निवास कहाँ था, तो लोदी वंश के बारे में बताया जाता है कि ये अफगान के मुस्लिम थे, और अफगान के अंदर है ना एक पहाड़, ये पर्वत श्रेणी फैली हुई है, सुलेमान पर्वत श्रेणी। तो उन पर्वतों के अंदर क्या है, ये अपना निवास स्थान इन्होंने कर रखा था भाई, वहां पर रहते थे, और वहां से इसको आमंत्रित कर लिया था किसने, महमूद शाह ने। ठीक है, अब देखो, यानी कि क्या है कि बहलोल लोदी ने क्या कर दिया, अपने वंश की स्थापना कर दी। अपना वंश स्थापित करने के बाद इसने क्या है, एक उपाधि धारण की थी, और इसने कौन सी उपाधि धारण की है भाई, यहाँ गद्दी पर बैठते ही तो इसने गाजी की उपाधि धारण की है। ठीक है, कौन सी उपाधि इसने धारण की है, गाजी की। जैसे ये गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया, अपने नाम से सिक्के चलाए थे। तो इसने सिक्के कौन से, यहाँ पर अपने टाइम पीरियड के अंदर बहलोल नाम से क्या है, बहलोल नाम के क्या चलाए हैं भाई, इसने सिक्के चलाए हैं। और ये सिक्के हैं ना कब तक दिल्ली के अंदर क्या रहेंगे, यानी कि चलते रहेंगे, प्रचलन में रहेंगे। तो कौन से वंश में, मुगल काल के अंदर। और मुगल काल में कब, अकबर का शासनकाल आएगा, तो अकबर के शासनकाल तक क्या है, कौन से सिक्के, बहलोल सिक्के क्या है, प्रचलन में रहेंगे भाई। तो देखिए 1500 यानी कि 26 तक शासनकाल माना जाता है,
1451 में गद्दी पर बैठा संस्थापक कौन है? लोधी, ये बहलोल लोधी। उपाधि कौन सी धारण की है इसने? गाजी की। और इसने अपने नाम के सिक्के चलाए थे, कौन से? बहलोल सिक्के, जो कब तक? मुगल काल के अंदर, अकबर के शासन पीरियड तक क्या है? प्रचलन में है। अब इसके बाद बात आती है, इसने क्या किया, यानी कि जैसे ही ये गद्दी के ऊपर बैठा था ना, तो इसके टाइम पर क्या है, इसने जौनपुर वाला जो एरिया था ना, उसके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया भाई? अधिकार, यानी कि उसके ऊपर आक्रमण किया और उसको अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। तो कौन सा, किसको मिलाया भाई इसने? जौनपुर साम्राज्य को। ठीक है, जौनपुर साम्राज्य को अपने शासन में या जौनपुर पर अधिकार किया किसने भाई? बहलोल लोधी ने जौनपुर पर अधिकार। ठीक है, और इस टाइम पर बताया जाता है कि यहाँ पर जौनपुर के अंदर है ना, सरकियों का क्या था? यहाँ शासन था, और सरकी शासक को इसने क्या कर दिया? हरा करके, और क्या है, इसने क्या कर लिया भाई? जो जौनपुर है उसको अपने दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया था। इसके बारे में और बताया जाता है कि इसका जो उत्तराधिकारी बना था ना, इसका उत्तराधिकारी कौन आता है भाई? इसका बेटा, और इसके बेटे का नाम क्या है? उत्तराधिकारी। और इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा बनता है, और इस बेटे का नाम है निजाम खां। ठीक है, कौन बने हैं भाई? निजाम खां इसके क्या है? उत्तराधिकारी बने हैं। लेकिन बताया जाता है कि जो बहलोल लोधी है, इसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? तो इसकी मृत्यु एक प्राकृतिक घटना थी भाई। ठीक है, प्राकृतिक घटना का मतलब क्या है कि जब ये ग्वालियर अभियान के अंदर गया हुआ था, तो ग्वालियर अभियान से जब ये लौट रहा था ना, तो उस टाइम पर क्या है, यानी कि किसके कारण से? लू लगने की वजह से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, क्या हो गया? ये मर गया भाई। और मरा कब था? इसके शासन टाइम की बात करें तो कब तक? 1451 से लेकर के, और कहां तक का टाइम आता है? 1488 ईस्वी तक का। यहां तक क्या है, इसने क्या किया था? राज किया था दिल्ली की गद्दी के ऊपर। उत्तराधिकारी कौन बना है? निजाम खां। निजाम खां किस नाम से ये गद्दी पर बैठा है? निजाम खां। टाइम पीरियड की इसकी बात करें तो इसका टाइम आता है 1488। 88 भी आता है भाई, किसी बुक में आपको 89 भी मिल जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 1489 से लेकर के कब तक का? 1517 ईस्वी तक, यानी कि 1489 में गद्दी पर बैठा और 1517 तक क्या है, ये गद्दी पर रहा था। अब ये निजाम खां है ना, ये तो इसका वास्तविक नाम आता है भाई, लेकिन ये किस नाम से गद्दी के ऊपर बैठा था? कौन सी उपाधि धारण करके ये गद्दी के ऊपर बैठा है? तो सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर की उपाधि धारण करके और क्या है, ये गद्दी के ऊपर बैठता है। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लोधी वंश के अंदर सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है कौन? सिकंदर लोधी। लेकिन क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई दिल्ली सल्तनत के अंदर है ना, सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? तो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला लोधी वंश के अंदर आता है कौन? बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी ने कितने साल शासन किया था? 38 साल तक, यानी कि 38 वर्ष तक इसने सबसे लंबा शासनकाल किया, यानी कि शासनकाल तक क्या है, इसने राज किया था। तो वैसे पूरे वंश की बात करें ना तो आता है कौन सा? तुगलक वंश भी। लेकिन एक अकेले शासक की बात करें ना तो वो कौन आता है? बहलोल लोधी। कितने साल इसने? 38 साल तक क्या है, यहाँ पर शासन किया था। अब निजाम खां है, निजाम खां गद्दी पर बैठे, कौन सी उपाधि? सिकंदर की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठे। और लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक कौन आता है भाई? शक्तिशाली शासक तो कौन है? शक्तिशाली शासक कौन आते हैं भाई? सिकंदर लोधी आते हैं। अब 1489 के अंदर क्या है, ये गद्दी के ऊपर बैठता है। अब गद्दी पर बैठने के बाद इसने क्या किया, यानी कि 1504 के अंदर एक नगर की स्थापना की थी। 1504 में इसने कौन सा नगर बसाया? 1504 में आगरा नगर की क्या की है? स्थापना की है। ठीक है, आगरा शहर या आगरा नगर को बसाया। फिर आगे जाकर के कब? 1506 ईस्वी
ईस्वी के अंदर। दोनों ही पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। 1504 में आगरा शहर को बसा दिया और 1506 में आप देखो यहां पर लोदी ने अपनी राजधानी किसको, दिल्ली को बना रखा था, लेकिन सिकंदर लोदी ने क्या किया, 1506 में दिल्ली राजधानी को क्या कर लिया, दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित कर लिया। कहां पर, आगरा। तो सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी किसको बनाया, अपनी राजधानी आगरा को बनाया इसने। अब इसी आगरा के पास में ही है ना इसने एक किला बनवाया था। और कब, ये 1504 की बात आती है। और कौन से किले का निर्माण करवाया था इसने, बादलपुर। ठीक है, बादलपुर किले का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था, तो वो भी सिकंदर लोदी आते हैं भाई। ठीक है, क्या किया था इसने, निर्माण करवाया था। अब बादलपुर जो किला है ना, बादलपुर किला, इस बादलपुर किले का ही बाद में आगे जा करके अकबर क्या कर देगा, उसको लाल किले में स्थानांतरित कर देगा। यानी कि जो आज हम आगरा का लाल किला पढ़ते हैं, जिसका निर्माण किसके द्वारा, ये अकबर के द्वारा करवाया गया था, तो उसके स्थान पर पहले क्या था, तो वहां पर बादलपुर किला बना रखा था। और उस किले का निर्माण करवाने वाले कौन थे, ये सिकंदर लोदी थे भाई। ठीक है, कौन थे, सिकंदर लोदी ने उसका क्या किया था, निर्माण करवाया था। अब इसी ने ही है ना एक कार्य और किया था, यानी कि जो कुतुब मीनार है, ठीक है, उस कुतुब मीनार की मरम्मत भी किसके द्वारा, कुतुब मीनार की मरम्मत करवाने वाला, इसकी क्या की है, इसने मरम्मत करवाई है। तो इसकी मरम्मत करवाने वाला शासक भी कौन आता है भाई, ये कौन है, सिकंदर लोदी ही है। ठीक है, किसके द्वारा करवाई गई है, सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई है। अब निर्माण तो किसके द्वारा, नींव रखी थी ऐबक ने, और उसको कंप्लीट करवाया था किसके द्वारा भाई, ये इल्तुतमिश के द्वारा। और फिर आगे जाकर के फिरोज शाह तुगलक का भी इसमें वर्णन आता है, लेकिन आगे जाकर के सिकंदर लोदी ने क्या है, उसकी मरम्मत करवाई है। अब इसके बाद बात आती है, ये है ना जो सिकंदर लोदी था, ये कवि प्रेमी था, मतलब इसको कविताएं लिखने का, बोलने का बहुत ज्यादा शौक था। इस कारण से इसने क्या किया था, बहुत सारी कविताएं लिखी थी। और किस शीर्षक नाम से लिखी थी भाई इसने, गुलरुखी। ठीक है, गुलरुखी शीर्षक की क्या है, इसने कविताओं का क्या किया था, यानी कि रचना की थी भाई। ठीक है, गुलरुखी शीर्षक नाम की क्या है, रचनाओं का निर्माण किया था। अब इसके बाद देखो, यानी कि ये जो गुलरुखी से तो इसने क्या कर दिया, ये रचनाएं लिख दी भाई। इसके बाद है ना, इसके टाइम पर क्या है, इसने भूमि को मापने के लिए एक पैमाना शुरू किया था, जिसका नाम क्या आता है, गज ए सिकंदरी। भूमि मापने का पैमाना, भूमि मापने का पैमाना। और कौन सा पैमाना किया था इसने, उसका नाम आता है सिकंदरी गज भी बोला जाता है उसको, सिकंदरी गज। ठीक है, या फिर इसी का ही नाम क्या आता है, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी। इसका क्या किया था, इसने निर्माण किया था। गज ए सिकंदरी प्रचलन में लेके आया था कौन, ये सिकंदर लोदी भाई। ठीक है, अब इसने क्या किया, यानी कि गुलरुखी नाम से शीर्षक की कविताएं लिख दी। और क्या है इसने, यानी कि भूमि को मापने के लिए एक पैमाना, जिसका नाम क्या रखा है इसने, सिकंदरी गज या गज ए सिकंदरी। लेकिन इसने क्या है कि आयुर्वेद से संबंधित भी क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आयुर्वेद से संबंधित जो पुस्तक लिखी थी ना, उस पुस्तक का नाम क्या था, आयुर्वेद से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित आती है। आयुर्वेद से संबंधित जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम रखा था इसने फरहंगे, फरहंगे ए सिकंदरी, फरहंगे ए सिकंदरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा लिखी गई थी। इसने क्या किया, जिस अपने शासनकाल के अंदर है ना, जो हिंदू जो मंदिर थे, उन हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया था। और उनकी जो मूर्तियां थी ना, उन मूर्तियों को तोड़ करके क्या है, यानी कि जो मुसलमान, जो कसाई जो मुसलमान होते हैं, जो मांस को तोलते हैं, तो उस मांस को तोलने के लिए कसाईयों के अंदर क्या है, वो मूर्तियों को क्या कर दिया, इसने बंटवा
करवा दिया था भाई। तो इस प्रकार से ऐसा शासक था कौन है, सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी के बाद क्या है, गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर कौन आते हैं भाई, इसका बेटा, और इसके बेटा कौन गद्दी पर बैठता है, इब्राहिम लोदी। ठीक है, और इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठते हैं ना, तो ये कब गद्दी पर बैठते हैं भाई, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है कब, ये 1517 के अंदर गद्दी पर बैठता है, और कब तक, 1526 के अंदर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक 1526 तक अंतिम शासक के रूप में भी बात करें कि ये लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो भी कौन आता है, इब्राहिम लोदी ही आता है। अब जैसे ही इब्राहिम लोदी है ना गद्दी के ऊपर बैठा, तो इसने क्या है कि एक युद्ध किया था, और वो युद्ध कौन सा आता है भाई, गटोली का युद्ध। ठीक है, यानी कि इब्राहिम लोदी ने कौन सा युद्ध लड़ा था सबसे पहले, तो वो युद्ध लड़ा था गटोली का युद्ध। और ये गटोली का जो युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ था भाई, तो एक साइड में तो कौन थे, इब्राहिम लोदी थे, और दूसरी साइड में कौन आता है, इब्राहिम लोदी, और दूसरी साइड में कौन था यहाँ पर, तो दूसरी साइड है राणा सांगा। ठीक है, कौन थे, राणा सांगा थे। इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, गटोली का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर जीता कौन था भाई, राणा सांगा की क्या है, जीत हुई थी। राणा सांगा कहाँ का शासक माना जाता है, तो राणा सांगा आते हैं मेवाड़ के शासक। ठीक है, कहाँ का शासक है, मेवाड़ का, मेवाड़ का क्या है, ये शासक है भाई। अब देखो, यानी कि गटोली गद्दी पर 1517 में बैठा, और गद्दी पर बैठने के बाद युद्ध किया कौन सा, गटोली का। किस किस के बीच में, इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के शासक कौन, राणा सांगा के बीच में। अब इस युद्ध में जीता कौन था, राणा सांगा की क्या है, इसकी युद्ध के अंदर जीत हुई थी। अब इसके बाद है ना, यानी कि इसका एक चाचा आता है, और एक है पंजाब का शासक। ठीक है, इब्राहिम लोदी के चाचा और पंजाब का शासक दौलत खां। ठीक है, और इसके चाचा का नाम आता है हमीद खां। इन दोनों ने क्या किया, यानी कि दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया, किसको, बाबर को। ठीक है, किसको आमंत्रित कर दिया भाई, इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया है। और बाबर को आमंत्रित करने वाले कौन कौन है, ये ध्यान रखना है। तो एक तो है कौन है, हमीद खां। ठीक है, किसके द्वारा आमंत्रित किया गया है, हमीद खां, और दूसरा कौन आता है, दौलत खां। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया था, दिल्ली आमंत्रित किया था, किसको, बाबर को, कि आप क्या हो, मतलब क्या था, क्यों किया था भाई इसको, ये इब्राहिम लोदी से काफी क्या है कि ईर्ष्या थी, या फिर लोदी वंश से इनको ईर्ष्या थी, वो गद्दी पर वंशानुगत चल रहे थे, इस कारण से इनको पद से हटाने के लिए क्या कर दिया इन्होंने, यानी कि आमंत्रित कर लिया बाबर को। अब बाबर ने जैसे ही आमंत्रित करने के बाद ये आया, तो आने के बाद कहां पर, हरियाणा के अंदर आता है भाई। और हरियाणा में कब भाई, हरियाणा के अंदर स्थान आता है पानीपत, जिसको बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो इस पानीपत के अंदर किसकी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में बड़ा युद्ध होता है, और ये इस युद्ध के अंदर जीता कौन भाई, बाबर की इसके अंदर क्या है, जीत होती है। तो इब्राहिम लोदी और दूसरा कौन है, बाबर, इन दोनों के बीच में। और ये युद्ध हुआ कब था भाई, तो ये युद्ध आता है कब, 21 अप्रैल, और 21 अप्रैल कब, 1526, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की, जिसको किस नाम से जानते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई है, बाबर की जीत हुई है। और बाबर ने इस युद्ध के अंदर ही सबसे पहले किसका, तोपखाने का क्या किया था, प्रयोग किया था। और बाबर की ये सबसे बड़ी जीत थी, जिसके बाद इसने क्या है कि एक एक चांदी का सिक्का अफगान की जनता को बांटा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर इब्राहिम लोदी की क्या है, इस युद्ध के अंदर ही क्या हो गई, इस युद्ध में ही इसकी मृत्यु हो गई। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में काफी बार आता है कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसकी क्या है कि युद्ध के टाइम, यानी कि
युद्ध के अंदर ही उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन आते हैं, इब्राहिम लोदी, या लोदी वंश का एकमात्र शासक जिसकी युद्ध के अंदर ही क्या है, मृत्यु हुई थी। तो ये ध्यान रखना, वो कौन आते हैं, इब्राहिम लोदी हैं भाई। तो ये था हमारा क्या, दिल्ली सल्तनत, जो कब से, यानी कि 1206 से लेकर के और कहां तक, 1526 तक गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर किसकी उपाधि धारण करके बैठे थे, ये सुल्तान की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठे थे। अब बाबर ने अपना वंश शुरू कर दिया, और अपना कौन सा वंश इसने शुरू कर दिया भाई, मुगल काल या फिर मुगल वंश। अब मुगल क्या है, दिल्ली की गद्दी पर बादशाह की उपाधि धारण करके बैठेंगे, और इनमें क्या है कि कुछ बहुत सारे किलों की स्थापना की जाएगी। किसी का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाएगा, किसी के वंश को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाएगा, और किसी को चित्रकला का यानी कि स्वर्ण काल कहा जाएगा। इसके अंदर जितने भी शासक गद्दी पर बैठेंगे, जितने भी उत्तराधिकारी गद्दी पर आएंगे, वो सारे किसी ना किसी चीज का क्या है, निर्माण करेंगे। और फिर क्या है, जो बाबर है, बाबर जितने साल तक जिएगा, हर साल क्या है, ये युद्ध करता रहेगा। इसने लगातार गद्दी पर युद्ध करते हुए गद्दी पर बैठा था, और यानी कि इसकी मृत्यु हो गई, उस टाइम तक इसने क्या है, युद्ध ही किए हैं। ये तो शुक्र है कि ये इसकी मृत्यु पहले हो गई, अगर ये पहले नहीं मरता तो और भी क्या है कि बहुत सारे युद्ध लड़ता भाई है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा, लोदी वंश। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें भाई, और लाइक भी करें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके, और आपको भी, यानी कि यहाँ से पेपर में है ना क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। थैंक यू।